आज की क्लास को हम शुरू करेंगे और हम स्टार्टिंग की प्रार्थना यशी के साथ करेंगे। धन्यवाद करते प्रभु यीशु मसीह, इस समय के लिए धन्यवाद करते प्रभु यीशु मसीह। हम जो तेरी प्रार्थना करने जा रहे हैं प्रभु यीशु मसीह, उसके लिए धन्यवाद करते प्रभु यीशु मसीह। हाँ प्रभु यीशु, उससे प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह। इस समय प्रभु यीशु मसीह, हम जो प्रार्थना करने जा रहे हैं प्रभु यीशु मसीह, और जो भैया सिखाए प्रभु यीशु मसीह, उससे हमें आशीष मिलने पाए प्रभु यीशु मसीह। हाँ प्रभु यीशु, तेरे नाम से मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। ओके, हम लोग एक छोटी सी बात को सीखेंगे और बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा आप लोग, ठीक है? बिल्कुल कान खोल के। अनुग्रह अपना वीडियो ऑन करो। ओके, टुडेज टॉपिक इज फॉरगिवनेस। किसी को पता है फॉरगिवनेस क्या होता है? भैया क्षमा, भैया क्षमा, भैया क्षमा। क्या होता है क्षमा? क्या होता है? क्या होता है क्षमा? सैमुअल, सॉरी बोलना क्या होता है? सॉरी क्या होता है? सॉरी बोलते हो कभी? हाँ? ओके, बड़े बच्चे बताइए क्या होता है क्षमा? एक एक कर दो करके सबको बोलना है। भैया, अगर हमने गलती की, हमने जो है क्या कहते हैं सॉरी कहा, तो वो क्षमा है। अच्छा, और कोई? और कोई बताना चाहेगा? जोशु, यशी, अनुग्रह। भैया, परमेश्वर ने जैसे हम लोगों ने गलती की, गुनाह की, तो परमेश्वर ने हमें माफ किया। माफ किया। और कोई? जैसे हम लोगों ने गलतियां की, तो हमें किसी ने माफ कर दिया, तो हम लोग उसने हमने उसे सॉरी बोल दिया, तो मतलब उसने हमें माफ कर दिया था। ओके, गुड। ठीक है, क्षमा करना क्यों जरूरी होता है? भैया, अगर हम अपने अपराधियों को क्षमा नहीं करेंगे, तो परमेश्वर हमारे अपराधों को क्षमा नहीं करेगा। हाँ, गुड। और कुछ? और कुछ? क्यों जरूरी है? और कोई बताना चाहेगा क्यों जरूरी है? जोशु, मोजेस, बोलो। यशी, सबको बोलना है, तो शांत नहीं बैठना है। बोलो क्या होता है? ऐसा लग रहा है दोनों खोए हुए हैं। आवाज नहीं सुनाई दे रही क्या जोशु, मोजेस? बिल्कुल दोनों खोए हुए हैं। अगर हम किसी से माफी नहीं मांगेंगे, तो यीशु मसीह हमसे गुस्सा हो जाएंगे। परमेश्वर नाराज होते हैं। अगर भैया हम किसी को क्षमा नहीं करेंगे, तो हमेशा भी हमें नहीं क्षमा करेंगे। सो के जग गए तुम? इतनी देर से चिल्ला रहे थे तो सुनाई नहीं दे रहा था? हाँ, दोनों सोए हुए थे, इतनी देर से मैं बोल रहा हूँ, बोलो बोलो। ठीक है, और कुछ बताना चाहते हो आप लोग? क्यों जरूरी है क्षमा करना? सॉरी बोलना क्यों बहुत जरूरी है? और कोई बोलना चाहता है? पवित्र, और कुछ बताना चाहते हो? नो भैया। Why forgiveness is necessary? क्षमा करना क्यों जरूरी है?
और कुछ नहीं बताना चाहता कोई? ओके, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, क्षमा करने के क्या फायदे होते हैं? अगर हम क्षमा किसी को करते हैं, सॉरी बोलते हैं, तो हमें क्या फायदा मिलता है? किसी को पता है क्या मिलता है फायदा? आप सॉरी बोलते हैं तो क्या होता है? हाँ, हम अगर किसी को सॉरी बोलते हैं तो परमेश्वर हमसे नाराज नहीं होता है। हाँ, नाराज नहीं होता। और कुछ? और कुछ क्या होता है क्षमा करने का फायदा? किसी को हम माफ करते हैं तो क्या फायदा है? जब हम लोग माफ करते हैं तो प्रभु को लगता है कि बच्चे माफ कर रहे हैं। हाँ, प्रभु को लगता है कि बच्चे बहुत अच्छे हैं, माफ कर दे रहे हैं। और कोई? बताया कि मैंने और क्या फायदे हैं सॉरी बोलने के? और कुछ नहीं है फायदे? एंजल अपना वीडियो ऑन कर लो, समारा अपना वीडियो ऑन कर लो। ओके, और कोई बताना चाहेगा क्या फायदे हैं? समायरा भी जुड़ी हुई है। हाँ। ठीक है, आप लोग ने बहुत अच्छा बताया है। मेरा जो फर्स्ट क्वेश्चन था, क्षमा क्या है, ठीक है? क्षमा क्या होता है कि हमने कोई गलती कर दी और हमें क्या करना है, उससे उस बात के लिए माफी मांगनी, ठीक है? एग्जाम्पल के लिए कि हमने घर में कुछ तोड़ दिया या नुकसान कर दिया, ठीक है, और मम्मी बहुत नाराज है, पापा या नाराज है, और हमें उस चीज के लिए क्या करना है, माफी मांगनी है, ठीक है? ये होता है क्षमा करना। और सामने वाला क्या करता है, फिर हमें माफ करता है, कहता है कोई बात नहीं, ठीक है? ये होता है क्षमा मांगना। कोई भी गलती करी हो, छोटी से छोटी कुछ भी गलती करी हो आपने, उस चीज के लिए माफी मांगना ही क्षमा कहलाता है, सॉरी कहलाता है, ठीक है? फॉरगिवनेस कहलाता है, ठीक है? समझ आ रहा है आप लोगों को? क्षमा करना इसलिए जरूरी है, जो जैसे परमेश्वर ने वचन में क्या बोला था, अगर आप क्षमा करोगे, दूसरों को माफ करोगे, तो यीशु मसीह क्या करते हैं, हमें भी माफ करते हैं, ठीक है? जब आप दूसरों को क्षमा करते हो, दूसरों को माफ करते हो, तो यीशु मसीह भी हमारे पापों को क्षमा कर देते हैं। जब दूसरों को माफ करते तो प्रभु जी में हम लोगों को क्षमा करते हैं। हाँ एंजल, गुड, ठीक है? जरूरी है जब दूसरों को सॉरी बोलिए, ठीक है? अब जब भी आप कभी गलती करते हो, दूसरे से सॉरी भी बोलिए। अगर सामने वाला गलती कर रहा है, आपसे माफी मांग रहा है, आपको माफ करना है उसे, ठीक है? ऐसा नहीं करना है कि नहीं मैं माफ नहीं करूंगा, मैं तुम्हें 2-4 लगा के मारूंगा तुम्हें, ठीक है? ये नहीं करना है। अगर सामने वाले दोस्त ने आपकी गलती कर दी है, आपसे लड़ाई करने लगा, उसने फिर आपसे सॉरी बोला, ये नहीं कि आप भी उससे लड़ाई करना शुरू कर दीजिए। अगर सामने वाले आपके दोस्त ने, आपके किसी भी कोई भी व्यक्ति ने आपसे सॉरी बोला, तो आपको माफ करना है, ठीक है? ये नहीं कि आप लड़ाई करने लगे, उसने मुझे एक तमाचा मारा तो मैं भी 2-3 मारूंगा उसे, ये नहीं करना है, ठीक है? उसने मुझे साइकिल से गिराया तो मैं भी गिराऊंगा, ये नहीं करना है। अगर उसने आपको साइकिल से गिरा दिया, तो सॉरी बोला है, आपको माफ करना है, ये नहीं कि आपको बदला लेना है, ठीक है? बहुत जरूरी है। परमेश्वर ने हम लोग, यीशु मसीह ने हम लोग को सिखाया ना कि हमें बदला नहीं लेना है। अगर सामने वाला कोई हमारा नुकसान कर देता है, अगर वो सॉरी बोलता है, तो हमें माफ करना है। इसलिए बहुत जरूरी है दूसरों को माफ करना और खुद भी माफी मांगना, ठीक है? और क्षमा करने का फायदा ये होता है कि जब हम प्रेयर करते हैं, जीसस से मांगते हैं प्रार्थना में कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये जीसस दे दीजिए, तब वो हमारी प्रार्थना को सुनते हैं। अगर आप किसी को क्षमा नहीं करोगे, तब आप प्रार्थना करते रहोगे, कुछ नहीं मिलेगा। ये बहुत जरूरी है। दूसरों को माफ करिए, दूसरों को फॉरगिवनेस करिए, ठीक है? क्षमा करिए दूसरों को। जब आप दूसरों को क्षमा करते हो तो जीसस बहुत खुश होते हैं। जब आप प्रार्थना करते हो तो जीसस आपकी हर एक प्रेयर को सुन लेते हैं, ठीक है?
बहुत जरूरी है। इसलिए ये फायदा, सबसे ज्यादा फायदा ये होता है, हमारी प्रार्थना यीशु मसीह सुनते हैं जब आप दूसरों को क्षमा करते हो और दूसरों से माफी मांगते हो। ठीक है, हमारी आशीषें रुकती नहीं है, मिल जाती है हमें। और सामने वाला व्यक्ति भी बहुत खुश होता है, हमारे पेरेंट्स भी बहुत खुश होते हैं अगर हम कोई गलती करते हैं। हमारे दोस्त भी बहुत खुश होते हैं कि मैंने सॉरी बोला। ठीक है, बहुत से बच्चे सॉरी नहीं बोलते, इतनी सारी गलतियां करते हैं, लेकिन सॉरी बोलने को कहो तो बोलना ही नहीं है। कौन कौन ऐसा करता है? किसी ने किया है ऐसा? सर मैंने एंजल ने किया है। एंजल देखो गुड गर्ल है, ईमानदारी के साथ बता रही है। और किसी ने ऐसा किया है कि गलती करी सॉरी नहीं बोला? किसी ने ऐसा किया है? सब अच्छे, बहुत बहुत अच्छे बच्चे बैठे हैं, लग रहा है कोई गलती ही नहीं करता है ना। सर मैंने सॉरी बोला था। गुड। और जोशु मोजेस, आप लोग के साथ ऐसा हुआ? आप लोग ने कभी गलती करी, सॉरी वॉरी कुछ नहीं बोला? हाँ, सच सच बोलो, पहले कभी हुआ हो? यस भैया हो। ठीक है, कोई आपको यहाँ पे पकड़ के मारेगा नहीं, चिंता मत करिए आप लोग। ठीक है, बिल्कुल सच सच बताया करिए। जीसस भी क्लास में अटेंड कर रहे हैं, ठीक है, वो देख रहे हैं आप लोगों को, इसलिए बिल्कुल सच सच बोलिए। ठीक है, ये क्षमा करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, क्योंकि जब हम सॉरी बोलते हैं तो बहुत सामने व्यक्ति को भी बहुत खुशी मिलती है कि इस बच्चे ने सॉरी बोला, गलती करी है तो सॉरी बोला। ठीक है, बहुत ज्यादा जरूरी होता है सॉरी बोलना। और सबसे पहले तो यीशु मसीह आपसे बहुत खुश होते हैं जब आप सॉरी बोलते हो। ठीक है, सामने वाला इंसान तो बाद में खुश होगा, लेकिन यीशु मसीह बहुत खुश होते हैं कि उनके बच्चे कितने अच्छे हैं, सॉरी बोलते हैं, दूसरों को क्षमा करते हैं। ठीक है, इसलिए हमेशा याद रखिए, सॉरी बोलना बहुत जरूरी है, दूसरों को माफ करना बहुत जरूरी है। सर हाँ, इसलिए हमेशा याद रखिए, फॉरगिवनेस बहुत जरूरी है। हाँ, क्या हो गया? मेरे पास बाइबल है। मेरे पास बाइबल है। हाँ। ओके, कौन एक्शन सॉन्ग कराना चाहेगा? सर मैं। कराना चाहता है? यस सर। ठीक है, एंजल एक एक्शन सॉन्ग, फिर उसके बाद कोई एक और बच्चा एक एक्शन सॉन्ग कराएगा। ठीक है, ओके एंजल कराओ। नाउ एवरीवन स्टैंड अप, सब लोग खड़े हो जाइए। एंजल एक्शन सॉन्ग कराएगी और एक बच्चा कोई और कराएगा इसके बाद। ठीक है, एंजल कराओ। आगे क्या है? विनती और प्रार्थना ऊपर जाती है और आशीष नीचे आती है। विनती और प्रार्थना ऊपर जाती है, आशीष नीचे आती है। यहोवा हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। यहोवा हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलुया, 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 हालेलुया।
ओके एंजल, गुड। नाउ नेक्स्ट सॉन्ग कौन कराएगा? कोई कराना चाहता है? ओके, भैया छोटी जीवन गाड़ी। यशी करा रही है। कौन सा यशी कराना है? भैया दाऊद ने गोलियत को। ठीक है, कराओ। दाऊद ने गोलियत को एक पत्थर से मारा। दाऊद ने अरे सुनो, गोफन से मारा, गोफन से, गोफन गोलियत होता है। दाऊद ने गोलियत को गोफन से मारा। एक गोफन से मारा, घुमा घुमा के मारा, हो घुमा घुमा के मारा, घुमा घुमा के मारा, घुमा घुमा के मारा। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच गोफन जमीन से उठाकर एक गोफन से मारा। अरे 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 सुनो तो, 5 पत्थर नाली से उठाकर, गोफन मैं इसलिए बता रहा हूँ गुलेल से मारा। वो तुम बोल रही हो 5 गोफन उठा के मारा। ये नहीं बोलना था, 5 पत्थर नाली से उठाकर एक पत्थर से मारा। 5 पत्थर जमीन नाली से उठाकर एक पत्थर से मारा, घुमा घुमा के मारा, घुमा घुमा के मारा, घुमा घुमा के मारा, घुमा घुमा के मारा। ओके, स्टार्ट। जय मेरी है। ओके पवित्र कराओ, जय मेरी है। सबके अंदर एनर्जी आ जाए, इसलिए मैं ये वाला सॉन्ग करा रहा हूँ। शाकिर भैया, हाँ, जय मेरी है, जय मेरी है, जय आज मेरी है। मैंने शैतान से कहा हट, पीछे हट जा हट, जय आज मेरी है। छुटकारा मेरा है, छुटकारा मेरा है, छुटकारा आज मेरा है। मैंने शैतान से कहा हट, पीछे हट जा हट, छुटकारा आज मेरा है। संगाई मेरी है, संगाई मेरी है, संगाई आज मेरी है। मैंने शैतान से कहा हट, पीछे हट जा हट, संगाई आज मेरी है। खुशी मेरी है, खुशी मेरी है, खुशी। मैंने शैतान से कहा हट, पीछे हट जा हट, खुशी आज मेरी है। आनंद मेरा है, आनंद मेरा है, आनंद आज मेरा है। मैंने शैतान से कहा हट, पीछे हट जा हट, आनंद आज मेरा है। यीशु मेरा है, यीशु मेरा है, यीशु आज मेरा है। मैंने शैतान से कहा हट, पीछे हट जा हट, यीशु आज मेरा है। ओके गुड। सब बच्चे बैठ जाइए। ओके, मैंने आप लोग को वचन दिया था याद करने के लिए, फॉरगिवनेस पे, क्षमा के ऊपर वचन याद करने के लिए दिया था। ठीक है, आप लोग ने याद किया है? यस भैया। यस भैया। एक एक करके सुनाएंगे। ओके, सबसे पहले छोटे सामर्थ के साथ छोटा सामर्थ सुनाएगा वचन। चलो सुनाओ, छोटे सामर्थ वचन सुनाओ। क्षमा करो तो तुम्हारी पीठ तरी जाएगी। या फिर से सुनाओ। क्षमा करो तुम्हारी पीठ तुली जाएगी। सामर्थ करो, क्या करो? क्षमा करो, क्षमा करो। हाँ, तो तुम्हारी भी सुनाती जाएगी। ओके ठीक है। अभी याद किया है तुमने?
पहले याद किया था? अभी हम प्रैक्टिस करेंगे, पहले से याद करा करो, ठीक है? हाँ, अच्छे से एक बड़ा वचन याद किया करो। भैया हाँ समारा, वो मैं 10 नहीं करती थी, मुझे याद नहीं है। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट टाइम से याद रखना। मैं क्लास भेज देता हूँ मैसेज ग्रुप में, ठीक है? ग्रुप में मैसेज होमवर्क भेज देता हूँ, ठीक है। मैं टॉपिक भेजता हूँ, उससे रिलेटेड आपको वर्ड्स याद करना रहता है, ठीक है? आनंद और आप लोग वीडियो ऑन कर लीजिए। इतना लेट क्यों ज्वाइन किया आप लोग ने? ओके, एंजल आपको वचन याद है? एंजल वचन याद किया है कोई? हाँ सुनाओ। सुनाओ। अपना माइक ऑन कर लो, ऑन नहीं है। लर्न नहीं किया? क्यों नहीं किया? करना चाहिए ना। भूल गई थी क्लास नहीं होने। अच्छा नहीं तो मैंने बताया था ना क्लास होगी। ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन याद कर लेना, ठीक है? और क्लास में टाइम से ज्वाइन हुआ करो, ठीक है? ओके ठीक है। सैमुअल चलो वचन सुनाओ। सैमुअल तुम कहाँ हो? हाजिर हो जाओ, वीडियो से गायब हो, दिख नहीं रहे हो। जल्दी से तुम कैमरे के पास बैठा करो। सैमुअल आ जाओ, जल्दी से आओ। ये बचन वाली वो है, ये एक बुक है मेरे पास। किया करो, वचन वाली बुक है तो। हाँ। ठीक है, अभी मैं सैमुअल सुनाओ। में से देख के सुनाऊंगी हमको। ठीक है अभी सुनाना, रिवीजन कर। सैमुअल सुनाओ। आज्ञा मानने से तू उससे जीवित रहेगा। तू अपनी आंखों की पुतली चाट और अपनी उंगलियों पर बांध दे और अपनी हृदय की पट्टी पर लिख ले। हाँ ओके, गुड सैमुअल, बहुत अच्छे से सुनाता है सैमुअल। आनंद और काजल आप लोग ने वचन याद किया है? जी भैया। तो सुनाओ। भैया तो नहीं। हाँ सुनाओ। तब ये तूने लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे होलेगा वो अंधकार में न चलेगा पर जीवन की ज्योति पाएगा। ओके गुड आनंद, बहुत अच्छे सुनाया तुमने। सुनाओ। तो सुनाओ। उसके महान सुनाओ। आनंद सुनाओ। आकाश में परमेश्वर की महिमा होगी और पृथ्वी पर शांति होगी। क्या सुना रही हो? सामर सही से बैठो। क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। एक वचन सुनाना, सही सुनाओ। मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। ओके ठीक है, लेकिन आनंद ने ज्यादा अच्छे सुनाया है, अटक जा रही हो। नया वचन हमेशा याद करना, ठीक है? नया वचन था ना, पुराना तो नहीं था? जी भैया। ठीक है यार, आप हर बार नया वचन याद किया करो आप लोग, ठीक है? ओके पवित्र सुनाओ जल्दी से। जी भैया। Ephesians chapter 4 verse 32. Be kind and compassionate. Compassionate
in one another, forgiving each other, just as in Christ God forgive you. Second verse. God has forgiven you. Second verse, Matthew chapter 6 verse 14. For if you forgive other people when they sin against you, your heavenly Father will also forgive you. ओके गुड पवित्र, बहुत अच्छे से सुनाया तुमने। यीशु सुनाओ। अनुग्रह, ये क्या बोलते हैं, अनुग्रह गायब हो गया, इसको याद नहीं होगा आज वचन, इसीलिए गायब हो गया। बिल्कुल ज्वाइन नहीं था, थोड़ा देर तक था ज्वाइन। यीशु मसीह ने थोड़ी से कहा तेरे पाप क्षमा हुए, अब दोबारा पाप मत करना। हाँ ओके। और दूसरा है, यीशु मसीह ने स्त्री से कहा, हे स्त्री तेरे पाप क्षमा हुए, अब दोबारा पाप मत करना। ये देखो दोनों वचन तुमने एक ही जैसा याद कर लिया। तुम्हें देखो, आप लोग को ऐसा वचन याद करना है कि आपको सीखने को मिले कुछ। जैसे पवित्र ने सुनाया कि एक दूसरे के प्रति कृपालु हो, एक दूसरे को क्षमा करो, तुम्हारे भी क्षमा होंगे। ठीक है, हमें पता चला कि दूसरों को क्षमा करना है। जैसे तुमने दोनों वचन याद किया चंगाई से, तुम्हारे पाप क्षमा हुए, जा तू चंगी हो गई। ये एक वचन इसमें से याद करना चाहिए, दोनों उसी से याद कर लिया तुमने। क्या और भी वचन थे ना क्षमा करने के? यदि तुम दूसरों के पाप क्षमा करोगे, तुम्हारा स्वर्ग पिता भी तुम्हारे पाप को क्षमा करेगा। यदि तुम दूसरों के पाप नहीं क्षमा करोगे, तुम्हारा स्वर्ग पिता भी तुम्हारे अपराध को नहीं क्षमा करेगा। बहुत सारे वचन थे फॉरगिवनेस के ऊपर। ठीक है, ओके, कोई बात नहीं। गुड। जोशु मोसेस सुनाओ। भैया सुनाए? हाँ सुनाओ। Acts chapter 10 verse 43. To him all the prophets bear witness that everyone believe in him release forgiveness of sin. Through his name. ओके, आगे। Psalm chapter 2 चैप्टर 2 32 verse 1. ओके, 32 का वर्स बताओ। Blessed is the one who transgression is forgiveness. Transgressions are forgiven. Forgiven. How sin is covered. Whose sins are covered. ओके ठीक है, गुड। जोशु सुनाओ। For if you forgive, पहले बताओ कहाँ बता रहे हो। Matthew chapter 6 14 verse. 6 का 14 बताओ। For if you forgive others their trespasses, your heavenly Father will also forgive you. हाँ। और 1 John chapter 2 verse 12. I am writing to you little children because your sins are forgiven for his name's sake. ओके, गुड जोशु। है मैं सुना दिया। ओके, किसी के पास कोई गवाही तो नहीं है? कोई टेस्टिमनी देना चाहता हो?
जिस बच्चे ने आज नहीं सुनाया है अगली बार से जरूर से वचन याद करके सुनाएगा, ठीक है। एंजल, आपको भी वचन याद करना है, और तारा तुम्हें भी सुनाना है अगली बार सही से वचन याद करना है, और काजल तुम्हें भी सुनाना है। जिस बच्चे ने आज नहीं सुनाया है अगली बार सुनाएंगे, ठीक है। आप लोग को मैं होमवर्क भेज दूंगा, वही होमवर्क याद करेंगे। जितने छोटे बच्चे भी है कोशिश करा करिए उनमें से एक वचन छोटा सा याद करा करिए जो टॉपिक मैं देता हूँ, ठीक है। आज फॉरगिवनेस के ऊपर दिया था मैंने, क्षमा के ऊपर, तो सब बच्चों ने क्षमा के ऊपर वचन सुनाया, ठीक है। वैसे ही मैं अगला टॉपिक दूंगा, उससे रिलेटेड आपको वचन याद करना है, ठीक है। ओके, किसी के पास तो नहीं, कोई टेस्टमनी तो नहीं देना चाहता है? किसी के पास कोई गवाही देना चाहता है? हाँ, किसी के पास कोई गवाही है? नहीं है? ओके, ठीक है। हम लोग लास्ट प्रेयर करेंगे, सारा के साथ आखिरी प्रार्थना करेंगे हम। तुम्हारा प्रेयर करो। प्रभु यीशु, थैंक यू, आपने क्षमा के ऊपर आपने बताई चीजें सब बच्चों को, और नेक्स्ट टाइम से बच्चों को जिन्होंने नहीं सुनाई उनको भी अच्छे से याद रहे। आमीन। आमीन। ओके, अगली बार आप लोग बिल्कुल टाइम पे क्लास जुड़ा करिए। मैं आप लोग को पहले से इन्फॉर्म कर देता हूँ ताकि आप लोग क्लास बिल्कुल टाइम से जुड़ा करिए, ठीक है।